नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। ऑपरेशन गंगा के तहत विद्यार्थियों का एक और जत्था आज सुबह भारत लौटा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में हवाई अड्डे पर इन विद्यार्थियों का स्वागत किया। ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख जनरल रिचर्ड मैक्सवेल बर्र ने अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान लोंगेवाला, पोखरण और जोधपुर का दौरा किया। लोंगेवाला पहुंचने पर डेजर्ट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने लोंगेवाला युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड बर्र ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा कर संयुक्त हथियार फायरिंग अभ्यास में स्वदेशी हथियार प्लेटफॉर्मों का भी प्रदर्शन देखा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.7% हो गई है। कल 6,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। अब तक 4,24,26,000 से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में फिलहाल 42,219 रोगियों का उपचार चल रहा है। इधर प्रदेश में कल 128 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं 296 रोगियों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,273 रह गई है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 179 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 16,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 2 करोड़ 10 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई गई हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 9 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। 5 करोड़ 39 लाख से ज्यादा को पहला और 4 करोड़ 44 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए गए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा है कि सभी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के संशोधित परिणाम अगले महीने के पहले सप्ताह में घोषित कर दिए जाएंगे। मंत्रालय के अनुसार छठे वेतनमान वाले पदों के लिए कंप्यूटर आधारित दूसरे स्तर की परीक्षा के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि पहले स्तर की कंप्यूटर आधारित परीक्षा इस वर्ष जुलाई में हो सकती है। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो की ओर से भरतपुर में आयोजित की जा रही प्रदर्शनी के तीसरे दिन आज एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के उद्देश्य के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए शिक्षाविदों ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति के अलग अलग होने के बावजूद भी वन इंडिया सुप्रीम इंडिया बनाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने जलवायु परिवर्तन से विश्व के सामने आ रही चुनौतियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला कल संपन्न हुई। आणविक अनुवांशिक अध्ययन और रोग निदान के लिए जीनोम विश्लेषण विधि विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के 7 विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों के कुल 26 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यशाला के मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एडीजी डॉक्टर वीके पांडे थे। केंद्र निदेशक आर्त बंधु साहू ने कहा कि ऊंट अनुसंधान के क्षेत्र में खासकर ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणधर्मों पर अनुसंधान की असीम संभावनाएं हैं। 12 जिले के सदर थाना क्षेत्र में कल देर रात कोटा से झांसी जा रही बस के पलटने से 16 जने घायल हो गए। घायलों को 12 के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 12 से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। सबसे कम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर में रहा। वहीं दिन का तापमान ज्यादातर स्थानों पर 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। सबसे अधिक 36.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।